सो वेलकम बैक गाइस। आज की इस लाइव स्ट्रीम का बेसिक मकसद जो है वो ये है कि हम कैसे बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा होता है यूज़ कर सकते हैं हम बैक टेस्टिंग के लिए, और बैक टेस्टिंग करके हम अपनी जर्नलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, आज की पूरी लाइव स्ट्रीम जो है वो हम इस टॉपिक पे रखेंगे। तो चलते हैं हम एक प्लेटफॉर्म की तरफ जो कि FX रीप्ले है। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, आपने ज़रूर कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के साथ साथ अब मैं अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उस पे कैसे हम ट्रेड को प्लेस करते हैं, कैसे हम ये रिलाई करते हैं कि अब मार्केट यहाँ से डाउन जाने वाली है या मार्केट अप जाने वाली है, हम अपनी ट्रेड को कैसे प्लेस करके बैक टेस्टिंग से अपनी जर्नलिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे। बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं। ये बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इस बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर को हम FX रीप्ले कहते हैं। और ये वाला सॉफ्टवेयर पे सीधा आपने साइन अप कर लेना, आपको फ्री में ये हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको ले आएगा। उसके बाद सेशंस में आपने चले जाना है, और सेशंस में जाके आपको वो एक मल्टीपल 3 सेशंस जो हैं वो फ्री देते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, मैंने 267 ट्रेड्स को प्लेस किया है। विन रेट जो है वो मेरा अभी तक जो किया है, अम, उसको अगर हम मैच आउट करें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा फ्री है, तो जिस वजह से बहुत सारे जो बंदे हैं वो इसे, बहुत सारे ट्रेडर्स इसे यूज़ करते हैं। और आप देख सकते हैं विन रेट जो है, ओवरऑल विन रेट 42% है। ठीक है, इट्स अ गुड। ठीक है, ये एक गुड हैंडसम हमारे पास है बैक टेस्टिंग विन रेट। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे आप एक न्यू बना सकते हो। मिनिमम अभी आप मैंने बनाए हुए हैं 2। ठीक है, ओनली 2 सेशंस बनाए हुए हैं। मैं एक सेशन को डिलीट कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये वाला जो सेशन है इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि 2 सेशन सिर्फ आप बना सकते हो। उसके बाद ये ऑप्शन जो है वो अपग्रेड के लिए आ जाता है। लेट मी डू दिस। ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन बाद में अपग्रेड के लिए आ जाता है। तो 2 सेशंस आप में क्रिएट कर सकते हो। अब सेशन कैसे बनाते हैं, सेशन कोई भी सेशन का नाम ले लो, बैक टेस्टिंग हम कहते हैं। हमारा सबसे पहले सेशन 1 है ये बैक टेस्टिंग का, जो हम लाइव स्ट्रीमिंग पे कर रहे हैं। और आप एक्विटी अपनी सिलेक्ट करते हो कि आपने अकाउंट बैलेंस, किस अकाउंट बैलेंस से आपने ट्रेड को प्लेस वगैरह करना है, कि ऊपर नीचे जो है। तो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो जो स्टैंडर्ड अकाउंट $5000 का हम कर लेते हैं। उसके बाद गोल्ड के लिए जो सिंबल होता है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने कुछ अगर लेआउट्स वगैरह सेलेक्ट करने हों, पिछली आपकी जो बैक टेस्टिंग से लेआउट्स आते हैं वो सिलेक्ट करने हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक नया फ्रेश और क्लियर चार्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आप इनिशियल डेट सेलेक्ट करते हो। अब यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें आती हैं कि आपको 1 साल का जो बैक टेस्टिंग डाटा है वो चाहिए होता है जर्नलिंग के लिए। ज़रूरी नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये 1 साल का जो डाटा है वो जर्नलिंग करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो हम अगर 1 साल का ट्रेडिंग डाटा जो है उसको देखें तो हम 2020 से स्टार्ट कर सकते हैं और 21 तक जा सकते हैं। स्ट्रेटजी हमारी सिंपल ही रहेगी। ठीक है, 20 से स्टार्ट कर सकते हैं पहले, और जैन से स्टार्ट करते हैं, जैन की फर्स्ट से, और टिल कहाँ तक, 21 के दिसंबर तक, दिसंबर 31 तक। ओके, तो यहाँ पे क्रिएट सेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अपना सेशन सेलेक्ट करना है। उस सेशंस पे हम गए और ये हमें चार्ट पे ले जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसको यूज़ कैसे करते हैं वो यहाँ पे अब सारी बेसिक फिनोमेना आएगा कि इसको हम यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। आई गेस ये सही रहेगा, क्योंकि हमने इक्विटी वगैरह भी देखनी है। ओके, ये अच्छा लग रहा है, ये सही है।
ठीक है। ओके, इसको ओपन होने देते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद फिर हम ट्रेड को देखते हैं कि हम कैसे बैक टेस्टिंग कर सकते हैं और अपनी ट्रेड्स को प्लेस कर सकते हैं। ये सेशन 1 है, इधर से मैं ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा हूँ कि बैक टेस्टिंग सेशंस को हम कैसे प्लेस आउट करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। बैक टेस्टिंग बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और एक ट्रेडर जो होता है वो बैक टेस्टिंग सबसे ज़्यादा कर रहा होता है। इस प्लेटफॉर्म का कुछ ग्लिच वगैरह भी होता है कि कभी ओपन होता है कभी नहीं होता, तो स्टे आपने ऐसे ही रहना है, ठीक है। आप इसको रिफ़्रेश कर सकते हो एक दफ़ा। तो ब्लैक फ्राइडे डे डील आई हुई है, देखते हैं। और ओके, लेट मी रीलोड इट, सेटिंग अप द चार्ट। मैं जैसे आपको बताया ये फ्री है तो ये थोड़ा सा अभी टाइम भी लेता है। लेट्स मी क्लोज दिस, एक और हम टैब ओपन करते हैं, ठीक है। FX रिप्ले, ट्राई नाउ पे आप अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो साइन अप पे ले जाएगा, जो आपने सबसे पहले चीज़ करनी है। प्राइसिंग वगैरह पे भी जा रहा है आई थिंक सो। जो ये प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा सा अभी डाउन गया हुआ है आई थिंक सो, ऐसे ही कोई इशू है जिस वजह से, क्योंकि नेट स्पीड में बहुत अच्छी है और वो बहुत ही अच्छी आ रही है। साइन अप पे क्लिक करो और यहाँ पे बहुत ही इजी वे है, यहाँ पे साइन अप वो कर देता है गूगल के साथ और आप इजीली जा सकते हो अपने डैशबोर्ड पे। अभी ये डैशबोर्ड पे भी ले जाएगा। ओके, लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल। इंटरनेट कनेक्शन इज करेक्ट, आई गेस दिस प्लेटफॉर्म इज डूइंग इट। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म के अलावा आपके पास और भी प्लेटफॉर्म है जिससे आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो। गो चार्टिंग भी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको रीप्ले करने का ऑप्शन अवेलेबल करवाता है। क्या इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है। रीप्ले करने का ऑप्शन हमारे पास देता है। हम एक और ओपन कर लेते हैं FX रीप्ले के नाम से, क्योंकि आई थिंक सो उस अकाउंट में कोई इशू वो दिखा रहा है जिस वजह से नहीं आगे जा रहा। ओके, अभी अकाउंट का इशू है, जब सही होता है मैं फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास साइन इन करना होता है हमें, ऐसे आप सिंपल नॉर्मल साइन इन करते हो। ये हमारे पास डैशबोर्ड पे आ गए, इसको हम लेके चलते हैं, पहले गो चार्टिंग पे देख लेते हैं। गो चार्टिंग में आपने सिर्फ प्रोडक्ट्स पे जाके चार्ट्स पे जाना है, और चार्ट्स पहले बाय डिफ़ॉल्ट ये है ये BTC USD पे जाता है, ठीक है। और BTC USD पे ही ये अभी रहता है। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हैं, आपको ये थोड़ा सा फील एंड लुक्स देता है कि ये ट्रेडिंग व्यू है, लेकिन ये अच्छा नहीं, इतना मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इसमें जर्नलिंग बहुत कम होती है, ठीक है, इतनी अच्छी नहीं होती। हालांकि लाइव प्राइस भी वो दिखा रहा है, लेकिन मुझे प्रेफरेबल नहीं ये लगता। हम यहाँ पे सेशंस में जाते हैं, हमने पिछला जो सेशन क्रिएट किया हुआ था उस सेशन को देखते हैं। सेशन 1, ओके, गो चार्ट। ओके, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आप अपने टाइम फ्रेम्स को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे अच्छा लगता है डेली, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट्स एंड 1 मिनट्स। ओके, इतनी देर में ये भी ओपन हो जाता है। इसका इंटरफेस बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रीप्ले पे क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हो, और फिर ये ट्रेड का ऑप्शन है इनका कि अगर आपने ट्रेड को प्लेस करना है तो आप बाय सेल कर सकते हो। डेमो ट्रेडिंग आप यहाँ से कर सकते हो। लेट्स वेट फॉर दिस, जो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और बस ये है कि आई थिंक सो इस प्लेटफॉर्म में कोई ग्लिच इस वक्त आया हुआ है जिस वजह से ये प्लेटफॉर्म अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा अभी। ये सिर्फ इस अकाउंट में नहीं है, सारे अकाउंट्स में यही कर रहा। उतनी देर हम गो चार्टिंग को देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने जो अपना टाइम फ्रेम रखना है,
जो हमने अपना टाइम डिसाइड करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम कैसे इंपॉर्टेंट है? टाइम हमारे पास इसमें सेशंस भी आते हैं, और सेशंस के साथ साथ हमारे पास टाइम भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। लेट मी गिव यू अ व्यू। इसमें हमारे पास टाइम ड्यूरेशंस भी होती हैं, जो कि हम सेलेक्ट करते हैं ट्रेडिंग में जाके। ब्रोकर है, ट्रेडिंग है, ओके। आई एम एक्सप्लोरिंग दिस। इसको मैंने ज़्यादातर एक्सप्लोर नहीं किया। एक्सिस पे हमारे पास लोकल टाइम है, यूटीसी टाइम में हम जाते हैं, और यूटीसी टाइम में ये हमें कोई ऑप्शन नहीं देता कि न्यूयॉर्क टाइम टेबल टाइम को हम सेलेक्ट कर सकें, लेकिन ये हमें ऑप्शन बहुत ही अच्छा देता है। आई डोंट नो ये अभी क्यों ओपन नहीं हो रहा।